छत्तीसगढ़ सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। साथ ही ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को राजधानी रायपुर स्थित सर्किट हाउस सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक में शामिल हुई। इस दौरान साल 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन, वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन, साल 2025-26 के लिए ऑडिटर की नियुक्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सचिवीय प्रतिवेदन का वाचन महासचिव विक्रम सिसोदिया ने किया। कार्यक्रम में आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक और छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, गजराज पगारिया, कोषाध्यक्ष संजय मिश्रा सहित खेल संघ से जुड़े पदाधिकारी और सदस्यगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रतिभागियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो छत्तीसगढ़ की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने जाएंगे। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को 3 करोड़, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए इनाम सरकार देगी। इसके अलावा ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। सीएम बोले, प्रतिभाओं की छत्तीसगढ़ में कमी नहीं है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और चलिए हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, ये बहुत अहम फैसला है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी नहीं है और अगर उन्हें प्रोत्साहन मिले तो वो आगे बढ़ने वाले हैं। ये अपने आप में अनूठा फैसला है कि आप सिर्फ ओलंपिक में भाग लेने जाने वाले हैं तभी आपको सरकार 21 लाख रुपए देगी, नहीं तो आप जब तक इनाम नहीं जीतते, अमूमन दूसरे राज्यों में इनाम जीतने के बाद ही सरकार जो है अपना खजाना खोलती है। बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई, जो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इस बैठक में उपाध्यक्ष के रूप में मंत्री केदार कश्यप और हरिभूमि और आईएनएच 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी भी शामिल हुए। वे भी ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। इस बैठक में फैसला लिया गया कि छत्तीसगढ़ के अब तक 3 करोड़ रुपए की जो राशि है वो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वालों को दी जाती थी, 2 करोड़ रुपए की राशि रजत पदक विजेताओं को दी जाती थी और 1 करोड़ रुपए की राशि जो है कांस्य पदक विजेताओं को दी जाती थी। लेकिन अब ओलंपिक में क्वालिफाई करने पर, शामिल होने पर ही प्रतिभागियों को 21 लाख रुपए की राशि जो है प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी उभर रहे हैं, जो ओलंपिक क्वालिफाई कर रहे हैं, उन्हें आगे अपनी तैयारियों के लिए मदद मिलेगी और वे बेहतर ढंग से अपने खेल प्रतिभा को निखार सकेंगे। इसके लिए जो फैसला है वो इस बैठक में लिया गया और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। साथ ही साथ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक में वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन भी किया गया और साथ ही साथ 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुतिकरण भी किया गया और आने वाले समय में जो कार्यक्रम होंगे, अगले 1 साल के भीतर जो खेल आयोजन किए जाएंगे, उसके संबंध में भी निर्णय लिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये रहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार अब अपने खिलाड़ियों को ओलंपिक क्वालिफाई करने पर ही 21 लाख रुपए देगी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो 21 लाख रुपए देगा। तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं खेल प्रतिभाओं को निखारने का जो प्रयास है वो आगे बढ़ेगा और अधिक से अधिक, चूंकि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल जो है, चाहे बस्तर की बात की जाए, रायगढ़ की बात की जाए, सरगुजा की बात की जाए, वहां से भी लगातार खेल प्रतिभाएं निखर कर सामने आ रही है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिफाई भी कर रही है। तो ऐसी प्रतिभाओं को अपनी तैयारियों को और बेहतर करने के लिए उन्हें अवसर मिलेगा और ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से ओलंपिक में शामिल होने पर भी 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिल्कुल, ये 21 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गौरव, आप फील्ड में अक्सर रहते हैं, खिलाड़ियों से भी आपकी बातचीत होती रहती है, तो जिस तरीके से ये कल बड़ा फैसला लिया गया, क्या इस पर खिलाड़ियों की तरफ से कुछ खुशी जाहिर की गई? उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है, अगर आपके पास मिली हो या पहुंची हो तो?
निश्चित रूप से खिलाड़ियों में इस बात को लेकर उत्साह का वातावरण है, वो प्रसन्न है इस बात को लेकर कि अब तक सिर्फ ओलंपिक में पदक जीतने पर ही राशि मिलती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के ऐसे खिलाड़ी जो ओलंपिक को क्वालिफाई भी करेंगे, ओलंपिक के आयोजन में शामिल होंगे, उन्हें भी 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और अगर वे जीतते हैं, अगर वे स्वर्ण पदक जीतते हैं तो 3 करोड़ मिलेगा, रजत पदक जीतते हैं तो 2 करोड़ मिलेगा, कांस्य पदक जीतते हैं तो 1 करोड़ मिलेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने खिलाड़ियों को बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेरित किया है और यही वजह है कि इस प्रेरणा के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में 21 लाख रुपए की जो घोषणा है वो कल मुख्यमंत्री और ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने की और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। खिलाड़ी कहीं ना कहीं इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। बिल्कुल, खिलाड़ी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन गौरव, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये अहम फैसला हुआ है, हम इसको छत्तीसगढ़ के खेल के नजरिए से, खिलाड़ियों के नजरिए से ये कितना मायने रखने वाला है? क्या माना जाए कि अब रफ्तार जो है वो पकड़ेगा और आने वाले ओलंपिक्स में हम छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को भी अलग अलग देशों में जाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते देखेंगे? देखिए, ओलंपिक में जो गेम लिस्टेड हैं, उसके कई खिलाड़ी जो है बस्तर के सुदूर अंचलों में पाए जाते हैं, सरगुजा के सुदूर अंचलों से निकलकर सामने आ रहे हैं। और ना सिर्फ ऐसे खिलाड़ी रायपुर तक पहुंच रहे, दिल्ली तक पहुंच रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की अपनी पहचान बना रहे हैं। ओलंपिक खेलों में कहीं ना कहीं वो अपनी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें सराहना मिल रही है। ऐसे खिलाड़ी जब कहीं ना कहीं कई बार पदक से चूक जाते हैं तो उन्हें काफी निराशा होती है, लेकिन अब आर्थिक रूप से उनके लिए ये सुनहरा अवसर होगा कि अगर वो ओलंपिक में क्वालिफाई भी करते हैं तो उन्हें 21 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी, प्रोत्साहन राशि मिलेगी और साथ ही साथ पदक जीतने पर कहीं ना कहीं उनके कैरियर के लिए बड़ा मुकाम होगा कि उन्हें पदक तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से बड़ी जो राशि है प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, लेकिन अब क्वालिफाई करने पर भी राशि की घोषणा की गई। इससे खास तौर पर छत्तीसगढ़ के ऐसे खिलाड़ी जो सुदूर अंचलों से आते हैं और आर्थिक विषमताओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसे खिलाड़ियों को आगे आने में और बेहतर परफॉर्म करने में, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने में, भारत का नाम रोशन करने में उन्हें मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करने में खिलाड़ियों को अब सरकार जो है खुलकर मदद कर रही है। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सरकार ने खजाना खोल दिया है कि आप बेहतर परफॉर्म करिए, तब भी हम आपके साथ हैं, और अगर आप प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं ओलंपिक में, तब भी हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो खिलाड़ियों को इनाम और उससे पहले सम्मान लगातार सरकार देने के वादे कर रही है, उस पर फैसले ले रही है और ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। तो खिलाड़ियों को सम्मान और हौसले की उड़ान को लेकर के सरकार लगातार प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। ओलंपिक स्वर्ण विजेताओं को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, वहीं रजत पदक विजेताओं को सरकार 2 करोड़ रुपए का इनाम देगी। कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। वहीं ओलंपिक में भाग लेने वालों खिलाड़ियों को सरकार जो है 21 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि देगी, जिसके जरिए खिलाड़ी जो है अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, जिनका इस्तेमाल जो है अपने खेल प्रतिभा को और आगे बढ़ाने में कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कई बार जो है आर्थिक स्थिति खिलाड़ियों की कमजोर होती है, जो कहीं ना कहीं जो है वो रुकावट बनती है। उस रुकावट को सरकार जो है दूर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।